केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं, आजाद हूं मैं। 1996 में शुरू हुई देश की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की दास्तान से आपको रूबरू कराने के लिए आज हम इस खास प्रोग्राम को आपके बीच लेकर आए। लेकिन यहाँ मौजूद खास मेहमानों के साथ बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के हर इंसान के सपनों को पूरा करने में जुटी कंपनी मोदी केयर की कहानी। हैव अ लुक। यूं तो सूरज सदियों से रोज आता है, लेकिन 30 मार्च 1996 को जब सूरज आया तो सिर्फ नया सवेरा नहीं, उसके साथ नए संकल्पों की एक नई रोशनी भी आई थी। इस रोशनी का नाम था मोदी केयर। ये नन्ही कोपल उसी वट वृक्ष का हिस्सा थी जिसे भारत भूमि पर रोपा था राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। साल था 1933। तब स्वदेशी जन जन का संकल्प था। आजादी के लड़ाई के उसी दौर में महाराजा ऑफ पटियाला के फाइनेंस मिनिस्टर रहे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी भी कुछ खास करना चाहते थे जिससे इस देश और इसके लोगों को फायदा मिले। स्वजन और स्वदेश हित के इसी ख्याल के साथ अपनी जेब में बस ये 400 रुपए और उद्योगों से राष्ट्र निर्माण का इरादा लेकर वो दिल्ली के करीब बेगमाबाद आए। यही बेगमाबाद अब बन गया है आज का मोदी नगर। इसी शहर में उन्होंने 1933 से 1972 के बीच 27 उद्योग लगाकर इसे एक इंडस्ट्रियल टाउन की पहचान दी। आजाद भारत में औद्योगिक विकास, समाज सेवा, शिक्षा में सुधारों जैसे राष्ट्र निर्माण के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 1968 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। महान उद्योगपति गुजरमल मोदी जी के कारोबार और राष्ट्र सेवा के संस्कार की विरासत को उनके बाद उनके बड़े बेटे कृष्ण कुमार यानी के मोदी ने संभाला। उन्होंने बदलते दौर में नए भारत के लिए जरूरी नई तकनीकों, सेवाओं और उत्पादों को भारत लाने के विजन के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और मोदी ग्रुप को दुनिया के 120 देशों तक फैलाकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पिता के सिद्धांतों और उनके नए विचारों के मिश्रण ने उन्हें एक बेहतरीन बिजनेस लीडर की पहचान दी और उन्होंने फिक्की, पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और काशी जैसे देश विदेश के उद्योग जगत की बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व भी किया। 2019 में मल्टी बिलियन डॉलर्स के बिजनेस एम्पायर मोदी एंटरप्राइजेस की पहली महिला चेयरपर्सन बनी के मोदी की पत्नी डॉक्टर बीना मोदी। मोदी ग्रुप की कमान संभालने से पहले ही अलग अलग क्षेत्रों में कई बड़े ब्रांड्स की स्थापना करने वाली देश की कामयाब बिजनेस वुमन डॉक्टर बीना मोदी ने मोदी एंटरप्राइजेस की पीपल फर्स्ट की फिलॉसफी को कायम रखा है। उनकी लीडरशिप में मोदी ग्रुप ने लोगों और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित डॉक्टर बीना मोदी मोदी केयर फाउंडेशन की मेंटोर भी हैं। उनका एक ही मंत्र है, जो पाओ उसे समाज को वापस लौटाओ। अपने दादाजी की राष्ट्र निर्माण की सोच ने मोदी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य पिता के मोदी और मां डॉक्टर बीना मोदी के बेटे समीर मोदी को भी बचपन से ही प्रेरित किया था। उन्हें हमेशा से अपने परिवार की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का आभास था। इसीलिए 90 के दशक में अमेरिका में पढ़ रहे समीर मोदी ने अपने दादाजी और पिताजी की तरह भारत में ही अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक नया आइडिया सामने रखा। यह आइडिया था भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाने का। डायरेक्ट सेलिंग यानी अपने उत्पादों को आम लोगों की संख्या और उनकी शक्ति के इस्तेमाल से बेचना और बदले में उन लोगों को उस मुनाफे का सीधा हिस्सेदार बनाना। समीर मोदी के इस नए आइडिया में दम था और इरादे नेक थे। बस फिर क्या था,
छोटे से निवेश, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करने के मंत्र ने देश के आम लोगों की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। मोदी केयर के बिजनेस कंसल्टेंट्स की मेहनत और विश्वास के दम पर 1996 से 2002 के बीच पहले 5 सालों में ही कंपनी नई ऊंचाइयों को छूने लगी। इस बीच जीतने की जिद और खुद को साबित करने का जुनून दिखाते हुए समीर मोदी ने कलर बार नाम का एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाया, जो आज देश का एक लीडिंग ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने सातों दिन 24 घंटे खुलने वाले 24/7 कन्वीनियंस स्टोर्स की चेन देश में खोलनी शुरू की। लेकिन अपने बिजनेस से ज्यादा उनका मन देश के लोगों को आगे बढ़ाने और उन्हें आर्थिक आजादी देने में था। इसलिए उन्होंने 2015 में एक बार फिर मोदी केयर के जरिए देश के लोगों को आवाज दी और कहा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। समीर मोदी केयर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सर्वाधिक भुगतान करने वाले कॉम्पेंसेशन प्लान्स में से एक लेकर आए। साथ ही प्रोडक्ट्स रेंज में इनोवेशन, 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी प्लान लाने जैसे कई बड़े बदलाव किए, जिससे मोदी केयर में लोगों का भरोसा पहले से कई गुना बढ़ गया। आज 14 कैटेगरीज में 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 12,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और देश भर में 55 से ज्यादा मोदी केयर सेंटर्स के नेटवर्क के साथ मोदी केयर देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है, जिसके साथ 53 लाख से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स जुड़े हैं। हर महीने इस आंकड़े में 2 लाख नए डायरेक्ट सेलर्स जुड़ते जा रहे हैं। इस साल अपने 25 बरस पूरे करने वाली मोदी केयर के जरिए समीर मोदी देश के आम लोगों को सही मायनों में आजादी दे रहे हैं। आजादी जी भर के कमाने की, आजादी खुलकर जीने की, आजादी अपने हर सपने को पूरा करने की। तो आप भी अब और इंतजार मत कीजिए, मोदी केयर के साथ सपने देखिए और उन्हें सच करने में जुट जाइए। इस परिवार की निष्ठा और देश सेवा की भावना ही आज हमें मोदी केयर के रूप में नजर आती है। मोदी परिवार के इस जज्बे को सलाम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच यहाँ कई खास मेहमान उपस्थित हैं और इन मेहमानों के बीच वो शख्स भी है जिसने मोदी केयर की नींव रख के हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को उनके सपनों को सच करने की हिम्मत दी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, please join me in welcoming one of India's leading business leaders, the one and only Mr. Sameer Modi. समीर जी, मोदी केयर जैसी कंपनी को बनाने और लोगों को असली आज़ादी देने का ख्वाब आपने कैसे देखा और इस ख्वाब के पीछे वजह क्या थी? 28 साल पहले मैं और मेरे पिताजी न्यूयॉर्क में थे जी, और हमें कोई लोग मिलने आए और एक औरत आई मेडिसिन विटामिन बेचने। तो उन्होंने कहा कि क्या काम करती हो? हाँ। तो ये इस कंपनी काम करती हो। तो और क्या करती हो? उन्होंने कहा जी मैं तो पार्टनर हूँ मैकिन्जी में। अच्छा। तो मैं आप पार्टनर हो मैकिन्जी में और ये डायरेक्ट सेलिंग कर रही हो? सीधा इस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मुझे फाइनेंशियल आज़ादी मिली है। ओके। और जो मुझे आज अपना जॉब नहीं दे रहा, तो मैंने सोचा कि ये हिंदुस्तान में अगर लाएं तो हिंदुस्तान में क्या होगा। सिर्फ भगवान भरोसे नहीं, बस खुद के भरोसे अगर आज़ादी हम दे पाएँ जी, तो एक और ही उसका बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे सवाल एक और ये उठता है कि जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है कि हम उस नौकरी को छोड़ के जिससे भी हम संलग्न हैं उसको छोड़कर ये करें, या ये करते हुए भी वो कर सकते हैं? तो मेरा विचार है कि जी जो आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, मोदी केयर का धंधा भी करिए, नेटवर्क मार्केटिंग भी करिए जी। और जब इसकी इनकम आपकी सैलरी से ज़्यादा हो जाए, हाँ, तब फुल टाइम जुड़िए। तब फुल टाइम जुड़िए। ये नहीं है कि मैं धंधा छोड़ दूं, रोड पे हो जाऊं हाँ, और हाँ। फिर कोशिश करूं जी पैसा बने। जी जी, तो पता चला कि यहाँ से भी गए वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। न खुदा मिला न विसाले सनम। तो और ये बताइए कि पिछले ये 25 सालों का जो ये सफ़र रहा है और आज उसी को हम लोग कमेमोरेट भी कर रहे हैं, लेकिन ये तेज़ी जो पिछले कई दिनों से आई है वो अचानक कैसे आई है, क्यों आई है, इसके पीछे क्या राज है, वजह क्या है?
मैं बहुत सेमिनार करता हूँ, लोगों को बात मोटिवेट करता हूँ जी। और एक दिन मेरे जवान थे ये निकला, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ट्रू आज़ादी लेने के लिए सोच बदलनी पड़ी। ट्रू। तो हमने सिर्फ आज़ादी से बात करना, सोच पे बात करने लगे, हाँ, और वही है जो सच्ची आज़ादी लेकर आ रहा है। सोच। सोच सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बहुत है कि मेरी ज़िंदगी में जब मैंने अपना लगा सोच हाँ, बदलने का, तो मुझे आज लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो 5 साल पहले थी और जो आज है वो बहुत अलग है। और इसी को मैं आज अपना जो है मंत्र बना लिया है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, तुम बदल जाओ। आप किसी और को नहीं बदल सकते ज़िंदगी में, बदल सकते हो तो अपने आप। बिल्कुल। और जिस दिन आपने सोच लिया अपने आप को बदलने के लिए, हाँ, उस दिन आपकी दुनिया बदल बिल्कुल। और वो बदलना हमारे इख्तियार में है। हाँ जी। ये जो लोग बैठे हैं, इनके चेहरों की ओर मैं देखता हूं तो एक अजीब सी खुशी और एक नशा भी दिखता है इनके चेहरे पे, क्योंकि जिस राह पे ये चले वो राह जो है उनको उनके मंजिल तक ले गया और ले जा रहा है और ले जाएगा। राइट नाउ एट दिस मोमेंट आप इनकी आंखों में आंखें डालकर इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया। और ये मोदी के फैमिली मेम्बर नहीं है, ये हमारे हीरे हैं। इन हीरो के द्वारा और हीरे बनते हैं। जी, ये हीरे भी हैं और हीरो भी हैं। हीरो दोनों हैं। हाँ हाँ, इन्होंने ये दिखाया है मुझे, पूरे देश को, कि कोयला भी हीरा बन सकता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में होता है कि आप ऊपर मत चढ़ो, मैं ही रहूँगा ऊपर। इन्हें उस सोच को बदला है जी जी। कि जो मैं हूँ वो आप बनो। और मेरा ये इनके सिर्फ एक ही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान को और जो मेरे फैमिली मेम्बर यहाँ बैठे हैं, कि मैं चाहता हूँ सब समीर मोदी से बड़ा बने, सबके पास अपना खुद का जो कहते हैं एम्पायर हो। वाह, बहुत खूब। और जिस राह पे ये निकले हैं, जिस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगा कि अगर देखना है मेरे उड़ने का अंदाज़ तो आसमान से कह दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। और आपकी बातों में और आपकी भावनाओं में जो ईमानदारी दिखती है वो लोगों तक पहुंच रही है, और इसी वजह से ये जो फैमिली जिसको आप परिवार कह रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक चीज़ है लाइफ में जी, जो मैं सबको कहता हूँ, सोचो मत, बदलो। बनो। मोदी जी और मोदी केयर जो कहते हैं वो सिर्फ कहते नहीं, वो करके भी दिखाते हैं। और दिस इज़ क्वाइट एविडेंट। मोदी केयर की पिछले 25 वर्ष की लंबी कहानी में ऐसे कई किरदार हैं जिन्होंने ज़मीन से आसमान की बुलंदियों का सफ़र तय किया है। मोदी केयर के साथ आने के बाद इनकी दुनिया बदल गई। मोदी केयर ने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। एम आई राइट? दैट्स राइट। आइए हम भी सिर्फ बातें नहीं करते हैं, सीधे आपको दिखाते हैं मोदी केयर के कंसल्टेंट्स की कुछ मैजिकल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज। हैव अ लुक। सपने बड़े चंचल होते हैं, बंद आंखों से दिखते हैं फिर ओझल हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को कैद कर लेते हैं। वो अपने सपनों को हर दम जीते हैं, क्योंकि उनके सपने खो जाने के लिए नहीं, सच हो जाने के लिए होते हैं। ये भी ऐसे ही लोगों की कहानी है जिन्होंने सपने देखे, बड़े सपने, सपने मुश्किलों के दौर से आजाद हो जाने के, सपने संसार की हर शय को पाने के, सपने हर दम मुस्कुराने के। और अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उसे चुना जिसने उनके लिए खुली आंखों से दिखने वाला सपना बुना। आइए अब आपको बड़े बड़े सपनों को सच कर दिखाने वालों की दास्तां सुनाते हैं। देखिए खुद उनकी जुबानी उनकी यह अद्भुत किंतु सत्य कहानी। वो बहुत सारी लिमिटेशन, सिर पे घूंघट था, मुझे एक भाषा सिर्फ हिंदी आती थी। धीमे धीमे मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और मुझे लग रहा था बस लाइफ माइनस में जा रही है। मैं गरीबी, दुख, दर्द, अपमान, बेइज्जत सब कुछ मैं देख के आ चुका हूँ। मेरा पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जॉब के साथ इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं थी क्योंकि बहुत कम टाइम आई वाज एबल टू स्पेंड एट होम। कि 2 टाइम खाने का भी चैलेंजेस होता है, उस पोजीशन के अंदर मेरी लाइफ चल रही थी। बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए, होम अप्लायंसेस का बिजनेस किया अपने फादर के साथ, गारमेंट्स का बिजनेस किया, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया, और जब कुछ नहीं था तो एक दुकान खोल के बैठ गए। फादर ने कहा कि बस और कुछ नहीं है,
दुकानदारी करो। My father was a BD worker and they're having 7 children. Then of course you can understand the limitations of my dreams. बहुत पैसे थे हमारे घर में, गाड़ियाँ थी, बंगलो थे, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी इंडिपेंडेंस नहीं थी, अपनी आज़ादी नहीं थी अपने सपनों को जीने की। लगभग 22 लाख की नुकसानी करके बैठा था, खाने के वांदे थे एक्चुअली। और उसी वक्त मेरी लाइफ में मैं समझता था कि दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। वही डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आया मोदी केयर के नाम से। कि मोदी केयर मेरा बिजनेस नंबर 33 है, उससे पहले 32 किस्म बिजनेस में कर चुका था। भगवान खुद नहीं आते हैं लेकिन वो किसी को भेजते हैं, और समीर सर आए हमारी लाइफ में। वो जितने भी न्यूज़पेपर के नीचे सपने रखे थे सब उभार लिए और इस बिजनेस पर काम करना शुरू किया। लोगों के लिए ये सपने पूरे करने का बिजनेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये लाइफ बचाने का बिजनेस है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैं जो पाना चाहता था, लाइक मान सम्मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता था। हमें नज़र आया था कि हिंदुस्तान में वापस सोने की चिड़िया, दूध की नदियाँ यहाँ से बहने वाली है। हमें ये बात समझ में आई कि हम अपने खानदान की सबसे बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। हमें ये बात समझ में आई हम अपने पूरे मोहल्ले परिवार के सबसे बड़े घर में रह सकते हैं। जिस तरीके का भी हमारा सपना है वो इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। सुन के आया था कि लाख का इनकम होगा। दोस्तों आज का तारीख में हर महीना हमारा परिवार की मंथली इनकम होता है 30 to 40 लाख रुपीस। A son of BD worker, now he's paying around 4 to 5 lakhs as GST every month. और 8 साल के अंदर लगभग more than 10 करोड़ रुपीस में अर्न कर चुका हूँ। We bought our new house, a beautiful house in the heart of Bangalore city. वो सुरेखा भार्गव जो कभी माउंट आबू भी नहीं गई थी, आज 50 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, बेटे को एक वॉल्वो गिफ्ट कर चुकी हूँ। नाउ आई हैव जस्ट बॉट माई ब्रांड न्यू रेंज रोवर विला। इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ समय बिता पाया हूँ। आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है ना, मुझे मौका मिला बहुत सारे लोग की जिंदगी को टच करने का। In my team now, we have created more than 60 millionaires. That means those people are earning around 1 to 6 lakhs rupees every month. मोदी केयर, आजादी सपनों को जीने की। तो देखा आपने कि कैसे एक बीड़ी फैक्ट्री के वर्कर का बेटा आज एक लग्जरी गाड़ी यानी BMW चलाता है। आजीविका के लिए बार बार अपना काम बदलने वाले के दिन ऐसे बदले कि ज़माना उसे सलाम करने लगा। तो किसी हाउसवाइफ की करिश्माई कामयाबी ने उसे न सिर्फ उसे अपने घर परिवार का ही बल्कि मोदी केयर के 50 लाख कंसल्टेंट्स की फैमिली का एक बड़ा सितारा यानी कि सुपरस्टार बना दिया। फैंटास्टिक। आज मोदी केयर के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से अपने हाथों अपनी किस्मत बदलने वाले ऐसे तमाम मोदी केयरियंस हमारे बीच हैं। चलिए एक एक करके कुछ लोगों को मंच पे बुलाते हैं और उनसे जानते हैं ज़िंदगी बदलने की उनकी कहानी और आखिर क्यों और कैसे वो कह पा रहे हैं, हाँ आज़ाद हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा स्टेज पे सुरेखा भार्गव जी को। यहाँ प्लीज़ स्टेज पे आएं, तशरीफ लाएं। नमस्कार। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मोदी केयर के इतिहास में सबसे कामयाब शख्सियत है। इज इट ट्रू? तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लिविंग द मोदी वे है, आपका नज़रिया उसके प्रति क्या है और ये जो लाखों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज़ाद हूँ मैं, बस ये एहसास ही है लिविंग द मोदी वे। आज़ादी, अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने की आज़ादी, अपने सपनों को जीने की आज़ादी, जो ज़िंदगी में करना चाहें वो करने की आज़ादी, जो पाना चाहें, जो बनना चाहें वो बनने की आज़ादी, बस ये ही है लिविंग द मोदी वे। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो सोच भी नहीं सकते थे, एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, बहुत सारी पढ़ाई करके डॉक्टरेट कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर ली, पर जैसा कि आपने देखा कि सारे सपने अखबार के नीचे दबा रखे थे। और तब ऐसे में एक मोदी घराने का एक मसीहा आना, उनका हाथ बढ़ाना, उस समय जब घर में सब कह रहे थे कि हम हैं ना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय इनका समीर मोदी जी का ये कहना कि तुम करो ना, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
वो बहुत हार्ट वार्मिंग था। एक्चुअली हमें पता था कि ये सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए और सब कुछ इनके पास था, बट ये अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे ना। ये तब भी प्रोग्रेसिव थे, कुछ करना चाहते थे, अपने लिए कुछ करना चाहते थे, अपने सपने पूरे करना चाहते थे, दूसरों के सपने पूरे करना चाहते थे, डेली बेसिस पे लोगों को जीना सिखाना चाहते थे और हमसे कह रहे थे तुम भी पा सकते हो। तो उस वक्त बस मजबूरी कोई सामने नहीं आई और हमने फैसला किया कि हाँ, हम भी लिविंग द मोदी वे करके देखेंगे। हम भी किसी दिन कहना चाहेंगे आई एम लिविंग द मोदी वे। शेखर जी, इट्स अमेजिंग। सफलता के लिए सारी ज़िंदगी निकाल दो मजबूरियों के नाम पे, उसकी बजाय जल्दी जल्दी कुछ करो, सफलता पाओ और फिर हमेशा के लिए एंजॉय करो लाइफ को। ये सिखाया है हमें मोदी वे ने और हम इन्हीं के सिखाए हुए तरीक़ों पर चल रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हम बसों में जाया करते थे, हम लोग कहीं ट्रिप पे जाते थे, बस में जाते थे, समीर मोदी जी अपनी पॉश, अपनी BMW साथ लेकर के जाते थे और हमें इशारे से कहते थे यू कैन डू इट, तुम ये गाड़ी चला सकते हो। इसको कहते हैं कि जब एक बड़ा घराना आपको सिखाए कि कैसे सफलता पाई जा सकती है। कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े व्यावसायिक घराने हैं पर वो सफलता डुप्लीकेटेबल नहीं है, वो किसी को सिखाते नहीं है। समीर मोदी जी ने एक तरीका निकाल दिया मोदी केयर के नाम का कि जो सफलता, जैसी सफलता मैं जी रहा हूँ वैसी सफलता तुम जी सकते हो। तो उसके बाद तो उड़ान भरना आज़ादी की फिर बनता है। और ये काम खाली आप अपने लिए ही नहीं करो, ये काम आप दूसरों के लिए भी कर सको, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी पॉजिटिवली टच कर सको, उसको कहते हैं लिविंग द मोदी वे। और गुड न्यूज़ ये है, हर कोई, हर हिंदुस्तानी, हर इंसान जो सांस ले सकता है ना, वो मोदी वे को लिव कर सकता है। ये कुछ लोगों की जागीर नहीं है, ये कुछ लोगों की जायदाद नहीं है। जो भी ठान लेगा इस लिविंग द मोदी वे की कोई प्राइज नहीं है अदर देन ड्रीम्स एंड कमिटमेंट, कोई भी जी सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। ये अभी अनिवार्य हो जाता है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अगर पुरानी डबल शिफ्ट वाली लाइफ से आज़ाद होकर